दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप लोगों को एडवाइस ले लेना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों ने जान लिया है ग्रो एप्लीकेशन कितने चार्जेस लेता है, किस प्रकार ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन किया जाता है, और आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग काफ़ी आसान भाषा में सीख जाओगे किस प्रकार आप लोग ग्रो एप्लीकेशन की बदौलत किसी भी कंपनी के स्टॉक यानी कि शेयर को खरीद सकते हो काफ़ी सिंपल स्टेप में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे ही आप लोग अपना डीमैट अकाउंट वहाँ पर ओपन कर दोगे, उसके बाद आप लोगों के सामने भी इसी प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे टॉप पर आपको दिख जाएंगे इंडाइसेस, जहाँ पर आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आप लोगों को दिख जाता है। निफ्टी 50 क्या होता है, जहाँ पर देश की जो टॉप 50 कंपनियाँ होती है वो निफ्टी 50 में आती है। सेंसेक्स में क्या होता है, जो देश की टॉप 30 कंपनियाँ यहाँ पर होती है बीएसई में लिस्ट, वो यहाँ पर कंपनियों की इन्फॉर्मेशन आपको सेंसेक्स में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कुछ अंक दिखेंगे, तो ये आपको बताता है कि निफ्टी का किस प्रकार कारोबार चल रहा है और सेंसेक्स में किस प्रकार कारोबार चल रहा है। ये मैंने हाइड इसलिए किया है क्योंकि अभी यहाँ पे सेबी और यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस आई है, जिसकी बदौलत अब यहाँ पर नंबर शो नहीं किए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये हाइड करके रखना पड़ रहा है। बाकी उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ये सारे इंडाइसेस होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो, किस प्रकार मार्केट का मूवमेंट है, किस प्रकार यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं टॉप लेवल की वो किस प्रकार परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक्सप्लोर वाला जो सेक्शन नज़र आएगा, यहाँ पर आपको दिखता है वो जो स्टॉक होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रही है ग्रो एप्लीकेशन में, तो उन स्टॉक्स के आप लोगों को यहाँ पर नाम दिख जाएंगे और उसके नीचे आप लोगों का स्टॉक्स का जो प्राइस होगा वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाता है। और उसके बाद जब आप लोग अपनी जो स्क्रीन है उसको थोड़ा और नीचे करोगे तो फिर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट एंड टूल्स वाला सेक्शन नज़र आएगा, जहाँ पर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन, इवेंट्स, आईपीओ, स्क्रीनर, इनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग आसानी से ले सकते हो। उसके जस्ट नीचे आप लोगों को टॉप मूवर्स टुडे, तो ये वाला जो सेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपको गेनर्स लूज़र यहाँ पर दिख जाता है। तो लूज़र में आप लोगों को वो कंपनियाँ दिखती है जो उस दिन सबसे जिनका शेयर प्राइस उस दिन यहाँ पे गिरा हुआ होता है, तो कंपनी का नाम और कंपनी का स्टॉक प्राइस और कंपनी का शेयर प्राइस उस दिन कितना यहाँ पे घटा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर सी मोर पर क्लिक करने के बाद और भी कंपनियों की इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। और जब आप लोग गेनर पर क्लिक करोगे तो गेनर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस दिन जिस कंपनी का स्टॉक प्राइस सबसे ज़्यादा बड़ा होगा तो उस कंपनी का नाम, उसका स्टॉक प्राइस, और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस दिन उसका स्टॉक प्राइस कितना रुपए बढ़ा है। सी मोर पर क्लिक करने के बाद और गेनर्स स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन आप लोग आसानी से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर अगर आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक में निवेश कर सकते हो, उसके स्टॉक्स को खरीद सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर सर्च बार का एक आइकन दिखेगा, सर्च बार के इस आइकन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सर्च बार के इस आइकन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को उस कंपनी का नाम एंटर कर देना है जिसके स्टॉक्स को आप लोग खरीदने वाले हो। अगर आप लोगों ने कंपनी का नाम सर्च कर दिया है उसके बाद इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी और वाले सेक्शन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप लोगों को कंपनी का नाम दिख जाएगा जिस कंपनी के स्टॉक में आप लोग निवेश करने वाले हो। उसके बाद अगर वहाँ पर स्टॉक लिखा हुआ है तो वहीं पर आप लोगों को क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन चेन ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक में लंबे समय तक निवेश कर रहे हो तो यहाँ पर कंपनी के नाम के नीचे स्टॉक लिखा होना मैंडेटरी है, तभी आप लोग वहाँ पर निवेश करोगे। अगर आप वहाँ नीचे ऑप्शन लिखा है तो फिर ये ट्रेडिंग वालों के लिए होता है। आप लोग डिलीवरी में लंबे समय तक निवेश कर रहे हो तो स्टॉक वहाँ पर लिखा होना चाहिए कंपनी के नीचे। तो हमने अभी यहाँ पर एक कंपनी का नाम सर्च कर दिया है। सर्च करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर कंपनी का नाम हमारे सामने शो हो जाएगा और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस उस दिन चल रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो जाएगी और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है कितना चेंज आया है पिछले एक दिन में उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। उसके बाद चार्ट आपको यहाँ पर दिख जाता है। चार्ट के माध्यम से आप लोग कंपनी के स्टॉक का जो प्राइस है उसको ट्रैक कर सकते हो, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, और जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से आप लोग कंपनी का स्टॉक प्राइस देख सकते हो किस प्रकार बढ़ा और घटा है चार्ट के माध्यम से। उसके बाद अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन लेनी है बड़े उसमें तो आप लोग ये वाला जो यहाँ पर साइन दिखेगा इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग चार्ट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये वाला जो साइन आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का चार्ट आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, इस प्रकार का चार्ट। और इस प्रकार का चार्ट जब आप लोगों के सामने शो जाएगा तो इसमें से आप लोग अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कंपनी का अभी लाइव प्राइस कितना है, कंपनी ने हाई कितना गया है, कंपनी का स्टॉक प्राइस हाई कितना गया है, कंपनी का स्टॉक प्राइस लो कितना गया है। तो यहाँ पर रेंज भी आप लोगों को सेट करनी है। तो डेट रेंज पर जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर
क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन खुलते हैं। आप लोग जो यहाँ पे अपना डेटा या फिर चार्ट के माध्यम से जो डेटा देखना चाहते हो, 1 डे का देखना चाहते हो, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर, तो कितने मंथ या फिर ईयर का आप लोग यहाँ पे स्टॉक प्राइस देखना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर एप्लीकेशन के अंदर ही प्रोवाइड करा दी जाती है। इस प्रकार आप लोग चार्ट के माध्यम से अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको कंपनी के रिगार्डिंग लेनी है तो आप लोग वो भी आसानी से ले सकते हो। आपको यहाँ पे जस्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों के सामने ओवरव्यू वाला एक सेक्शन नज़र आएगा। ओवरव्यू वाला जो यहाँ पर आपको सेक्शन नजर आएगा, यहाँ पर परफॉर्मेंस का जो यहाँ पर आपको सेक्शन नजर आएगा, उसमें आप लोग देख सकते हो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है आज के दिन यहाँ पर कितना लो रहा है और आज के दिन ये कितना हाई है। 52 हफ्ते में कितना स्टॉक प्राइस लो गया है और 52 हफ्ते में कितना स्टॉक का प्राइस हाई गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में मिल जाती है। उसके बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस कितने पे आज के दिन खुला था, पिछले दिन कितने पे बंद हुआ था, उसके बाद वॉल्यूम कितना है इस कंपनी के स्टॉक्स में, उसके बाद लोअर सर्किट कितने पे लगा था, अपर सर्किट कितने पे लगा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पर शो हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट डेप्थ वाला जो सेक्शन नजर आएगा, यहाँ पर आप लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज के दिन यहाँ पर कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं स्टॉक्स की, कितने लोग यहाँ पर स्टॉक्स बेच रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले सेक्शन पर मिल जाती है। तो यहाँ पर जो ये बाय ऑर्डर वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको दिख जाता है कितने लोग यहाँ पर स्टॉक खरीद रहे हैं, कितने % लोग खरीद रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर सेल ऑर्डर वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको दिखता है कितने लोग आज यहाँ पर स्टॉक्स बेच रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग मार्केट डेप्थ में ये इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, फंडामेंटल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप लोग लंबे समय तक किसी भी कंपनी में निवेश करने वाले हो तो आप लोगों को फंडामेंटल किसी भी कंपनी का अच्छे से जान लेना चाहिए। उसी के बाद आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो ये अभी कंपनी है, इसका मार्केट कैप हमें बता देगा। उसके बाद पी रेशियो कितना है, पी रेशियो कितना है, इंडस्ट्री पी कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है, ROE कितना है, EPS कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, बुक वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, ये सारा हमें फंडामेंटल पर मिल जाता है। यहाँ पर से आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन भी आसानी से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ और स्क्रॉल करोगे तो फिर आप लोगों को फाइनेंशियल वाला सेक्शन नजर आएगा, जहाँ पर आप लोग कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हो। यहाँ पर रेवेन्यू कितना है, तो यहाँ पर रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट अगर आपको देखना है तो प्रॉफिट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, और नेटवर्थ देखना है तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल वाला जो सेक्शन नजर आएगा वहाँ पर से आप लोग ले सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप लोग स्क्रॉल करोगे, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोगों को जरूर देखना है निवेश से पहले। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों को ये देखना है, प्रमोटर यानी कि जो कंपनी के ओनर होते हैं उनके पास लगभग 50% यहाँ पर उनके पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तभी आप लोगों को निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रमोटर अपना यहाँ पे शेयर होल्डिंग घटा रहा है तो यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी में नहीं है। ऐसे आप लोगों को बचना चाहिए उस कंपनी में निवेश करने से। इस प्रकार शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो प्रमोटर के पास कितने यहाँ पे शेयर है, रिटेलर के पास कितने, फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास कितने, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास कितने, और म्यूचुअल फंड वालों ने कितना यहाँ पे निवेश किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पर मिल जाती है। उसके बाद आप लोग अब यहाँ पर सीखने वाले हो किस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई करते हो। तो जब आप लोग यहाँ पे होम वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर बाई वाला जो बटन आपको दिखेगा, बाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बाई वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर बाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कंपनी का नाम, उसके बाद NSE और BSE दो चीज़ आप लोगों के सामने सो जाता है। तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजर है, एक है NSE और दूसरा है BSE। तो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज से आप लोग यहाँ पे किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहते हो उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग NSE से खरीदना चाहते हो तो NSE आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, BSE से खरीदना चाहते हो तो BSE आप लोगों को सेलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी और इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में क्या होता है, जब आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो तो उसी दिन आप लोगों को उस जिस कंपनी के स्टॉक आप लोगों ने खरीदे उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले आप लोगों को उस कंपनी के स्टॉक को बेच देना होता है। अगर आप लोग नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका ब्रोकर होगा वो आपके स्टॉक्स को बेच देगा। तो इंट्राडे में आप लोगों का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर आपको 5x तक मार्जिन मिल जाता है। यानी कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पर कम रुपए में भी आप लोग ज़्यादा रुपए के शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे 5x मार्जिन मिल जाता है। इंट्राडे में आप लोगों के लिए ये फ़ायदा रहता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं डिलीवरी में किस प्रकार आप लोग स्टॉक खरीद सकते हो। तो हम यहाँ पे डिलीवरी में देखेंगे, जब आप लोग लंबे समय तक निवेश करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे डिलीवरी वाला ऑप्शन सेट करना होता है। तो यहाँ पर पहले हम डिलीवरी वाला ऑप्शन सेट कर देते हैं। तो डिलीवरी वाला ऑप्शन हमने यहाँ पे सेट कर दिया। कंपनी का नाम आपको ऊपर दिख जाएगा, कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद डिलीवरी वाला ऑप्शन सेट करने के बाद किस वाले स्टॉक एक्सचेंजर से हम यहाँ पे स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसके बाद
यहाँ पर से आप लोग अगर NSE से यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे होंगे तो उसको सेट करना है, और BSE से खरीदने वाले हो तो BSE आप लोगों को सेट करना है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आप लोग खरीद रहे हो, क्वांटिटी का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको डाल देना है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो उतनी क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट वाला यानी कि जो अभी लाइव प्राइस चल रहा होगा स्टॉक का, उस पे अगर आप लोग खरीदना चाह रहे हो तो आपको मार्केट सेट करना है। और अगर आप लोग मार्केट प्राइस पर नहीं खरीदने वाले तो अगर आप लोग यहाँ पे मार्केट प्राइस पर नहीं खरीदने वाले तो आप लोग यहाँ पे चेंज करके लिमिट आपको यहाँ पे दिखेगा, लिमिट को आप लोगों को सेट करना है। लिमिट में क्या होता है, अगर आप लोग चाहते हो कि स्टॉक का जो प्राइस है जब 60 रुपये है तभी आप लोग खरीदने वाले हो तो आप लोगों को अपना यहाँ पे लिमिट प्राइस यहाँ पे एंटर कर देना है 60 रुपये। और जब जो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है 60 रुपये पे आएगा उसी दिन तभी आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ, तो अभी हम मार्केट प्राइस पर खरीदेंगे, जो भी अभी लाइव प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर हम स्टॉक खरीद के दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना मार्केट प्राइस सेट कर दिया है, क्वांटिटी सेट कर दी है, NSE से हम खरीदने वाले हैं। और यहाँ पर अभी देखो अभी मेरा यहाँ पे बैलेंस 100 रुपये, तो सबसे पहले तो मुझे अभी अमाउंट ऐड करना होगा क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड 935 रुपये का है। 935 रुपये में ही मेरे 15 स्टॉक खरीदे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड मनी वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अमाउंट जल्दी से ऐड कर देता हूँ। अमाउंट ऐड कर देने के बाद अब यहाँ पर मेरा बैलेंस 1000 रुपये हो चुका है और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था 933 रुपये, 933 में 15 मुझे शेयर मिल जाएंगे। बाई वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस पर खरीदा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट जल्दी हो गया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ चुकी है, कितने शेयर खरीदें और कौन से टाइप में डिलीवरी में खरीदें। ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार आप लोग ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी के स्टॉक को डिलीवरी में खरीद सकते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे किस प्रकार आप लोग डिलीवरी में किसी भी कंपनी के स्टॉक के जो आप लोगों ने स्टॉक खरीदे उनको बेचा जाता है काफ़ी सिंपल वे में। बाकी फिर ये भी देखेंगे इंटरडे में ट्रेडिंग किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार स्टॉक बाई और सेल किए जाते हैं, सब कुछ देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में।